स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डू मैथ। पिछले डिफरेंशिएशन के लेक्चर में हम लोगों ने पोलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे और प्रोडक्ट रूल के बारे में भी स्टडी किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हमारा जो फंक्शन गिवन दैट होगा, दिस फंक्शन इज गिवन दैट फंक्शन टू द पावर फंक्शन। यहाँ पर गिवन दैट है y इक्वल टू एफ ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑफ दिस। तो जब हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा, दिस इक्वेशन विल बिकम्स टू द लॉग y, और ये लॉग जब यहाँ पर अप्लाई होगा तो g ऑफ x इंटू हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से। लॉग का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, log m टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू होता है n log m। तो यहाँ से ये इक्वेशन इस फॉर्म में बदल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y dy/dx। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो जब प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ जाएगा और हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी y इंटू, और ये जो वैल्यू आई है मतलब ये रिजल्ट हमें मिल जाता है। ये तो एक आर्टिकल से हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल से इस मेथड से पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास गिवन दैट हो y इज इक्वल टू x टू द पावर x। अब हमें यहाँ पर गिवन दैट हमें फाइंड करना है dy/dx। तो सबसे पहला काम करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x। ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू x log x। अब यहाँ पर हमें ये इम्प्लाइज दैट होगा डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx। इसके बारे में भी पिछले लेक्चर में बताया गया है। इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन रख देंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस इस बार log x को रख देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये हमें ये वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dy/dx, दिस इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस log x। अब y की वैल्यू हमारे पास गिवन दैट है, ये पुट कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी ये मिल जाएगी dy/dx, दिस इज इक्वल टू y की वैल्यू है x टू द पावर x 1 प्लस log x। तो ये एक तरीका है जो हम मतलब कोई भी अगर फंक्शन है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, देखिए यहाँ पर गिवन दैट है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट होता है, इस टाइप की प्रॉब्लम को। अब हम लोग आते हैं एक शॉर्टकट मेथड से इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसे भी हम लोग सीखते हैं। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पर देखिए गिवन दैट है y इज इक्वल टू फंक्शन f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, मतलब फंक्शन टू द पावर फंक्शन। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। तो इसका मतलब ये वेरिएबल, एक फंक्शन है तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल टू द पावर यहाँ पर वेरिएबल है। तो इसको हम लोग काम क्या करेंगे, 2 बार लिख लेंगे। तो d/dx ये जो फंक्शन रहेगा वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, फिर d/dx वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। यहाँ पर एक बार काम क्या करते हैं, यहाँ पर पावर को एक बार हम ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरह और ये वेरिएबल रहेगा। एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर कर देते हैं प्लस। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और इसे वेरिएबल रहेगा और दोनों का डिफरेंशिएशन करके प्लस कर देते हैं तो हमें इसकी वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है बिना लॉग के लिए हुए। अब इसे समझते हैं कैसे, हम लोग इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा, अगर y इज इक्वल टू गिवन दैट था x टू दी पावर x
तो यहाँ पर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू थी डी वाई अपान डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर यक्स 1 प्लस लाग यक्स। ये वैल्यू अभी हम लोग लाग लेकर के इस मेथड से सॉल्व किए थे। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए रहते हैं ये मेथड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे डी वाई अपान डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ये होगा डी अपान डी एक्स यक्स टू दी पावर यक्स प्लस यहाँ पर होगा डी अपान डी एक्स यक्स टू दी पावर यक्स। ये कोई मेथड नहीं है, बस डायरेक्ट निकालने का तरीका है। अब यहाँ पर हमें काम क्या करना है, इस फंक्शन को कांस्टेंट मानना है और यहाँ पर इसको कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट कर देना है और देखेंगे कि दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। चलिए, अगर ये सपोज करते हैं कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा यक्स टू दी पावर एक्स माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है यक्स कांस्टेंट है सपोज करिए, तो ए टू दी पावर यक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हो जाता है ए टू दी पावर यक्स मतलब यक्स टू दी पावर यक्स इंटू ए टू दी पावर यक्स का डिफरेंशिएशन फिर होता है लाग ए के प्लेस पर यक्स है, ये हो जाएगा लाग यक्स। अब यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यक्स टू दी पावर यक्स प्लस यक्स टू दी पावर यक्स लाग यक्स हो जाएगा, और जब हम यक्स टू दी पावर यक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस लाग यक्स। ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो मतलब ये शॉर्टकट तरीका डायरेक्ट हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बस दो बातें हमें समझना है, यहाँ पर एक बार ये यक्स टू दी पावर यक्स जो फंक्शन है, एक बार ये फंक्शन कांस्टेंट माना जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट मतलब ए सपोज करेंगे, और एक बार इसे कांस्टेंट मानकर इसे सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर कास एक्स की वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे। हम एक सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखा भी देते हैं कि कैसे ये फिर से सॉल्व होगा इस मेथड को, शॉर्टकट मेथड से ये प्रॉब्लम। चलिए, तो हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स। तो इसका तरीका क्या है, डी वाई अपान डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स यक्स टू दी पावर साइन एक्स प्लस ये हो जाता है डी अपान डी एक्स यक्स टू दी पावर साइन एक्स। अब किसे कांस्टेंट मानना है, यहाँ पर एक बार ये साइन एक्स ये कांस्टेंट है, इसे ए की तरह ट्रीट करेंगे, और यहाँ यक्स कांस्टेंट है, इसे ए की तरह ट्रीट करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स टू दी पावर ए, इसका डिफरेंशिएशन होता है ए यक्स टू दी पावर ए माइनस 1, मतलब अभी से इंटू प्लस यहाँ पर ए टू दी पावर यक्स होगा, ये हो जाएगा ए टू दी पावर साइन यक्स इंटू ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ साइन यक्स, और फिर साइन यक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस यक्स। अब चलते हैं, ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना, यहाँ पर ए है तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू एक्स यक्स टू दी पावर साइन यक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ए टू दी पावर साइन यक्स, ए की वैल्यू क्या है ए इज इक्वल टू यक्स, ये हो जाएगा यक्स टू दी पावर साइन यक्स, और ये हो जाएगा सेम है लॉग साइन यक्स इंटू कॉस यक्स। अब यहाँ पर हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर साइन यक्स, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा दिस इज साइन यक्स अपान यक्स प्लस यक्स टू दी पावर साइन यक्स कॉमन हो गया, ये हो जाएगा log ऑफ साइन यक्स इंटू कॉस यक्स, और यही वैल्यू हमें मिल जाएगी डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू। सिमिलरली आप ऐसे y टू दी पावर y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर कास एक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रॉब्लम आती हैं। यहाँ पर है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, मतलब एक इनफाइनाइट सीरीज होगी और उस इनफाइनाइट सीरीज का हमें डिफरेंशिएशन निकालना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कहा जा रहा है, इससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटिव, ये अगर y की वैल्यू है तो यहाँ पर अगर एक देखिए
यक्स की वैल्यू इनफाइनाइट बार हमें सम करना है, तो अगर एक यक्स को हम निकाल देंगे तब भी इस पर कोई भी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक यक्स अगर निकाल दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वाई। तो वाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यक्स प्लस, और यक्स प्लस वाई इसकी वैल्यू है क्या, इनफाइनाइट बार वाई। तो एक वैल्यू अगर निकाल देते हैं तो इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यक्स प्लस वाई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है आपके गिवन दैट है दिस इज़ y। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इनफाइनाइट सीरीज़ का डिफरेंशिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आते हैं इस टाइप के बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल गिवन दैट है y इज इक्वल टू रूट ऑफ लॉग एक्स, फिर रूट ऑफ लॉग एक्स, लॉग अप टू कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। हमें कैलकुलेट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले जो वैल्यू गिवन दैट है आप इसे कहेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए एक वैल्यू अगर हम इसमें से निकाल दें तब भी तो ये अप टू इनफाइनाइट बार जा रहा है और इसकी वैल्यू है क्या, y। तो इसकी वैल्यू जब y पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग यक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी लॉग यक्स प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन यक्स 1/x हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक तरफ कर देंगे तो यहाँ से हमें देखिए हो जाएगा 2y, ये इधर आएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1/x। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाती है 1/x 2 इन ब्रेकेट 2y माइनस 1। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को आप देख डालेंगे, एक प्रॉब्लम हर एक कंपटीशन में लगभग यहाँ से आती है। अब हम आते हैं इस टाइप पे दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए गिवन दैट है और ये प्रॉब्लम आई हुई भी है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू गिवन दैट हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से भी अगर हम एक वैल्यू निकाल दें तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, y। इसका मतलब ये क्या गिवन दैट है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y। अब देखिए फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, इसे सॉल्व करने का तरीका आप यहाँ के तरीके से मत देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग लीजिए और इसे सॉल्व कर दीजिए, या तो शॉर्टकट मेथड से आप इसे सॉल्व करके और इसका आंसर आप लोग मैच करेंगे और इसका आंसर आना चाहिए ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाई इंटू एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1 और अपॉन दिस वैल्यू। और ये वैल्यू आप अपने से सॉल्व करके खुद से सॉल्व करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से वैल्यू चेक करेंगे कि ये वैल्यू सही है कि नहीं। अब हम आते हैं इसी पर बेस्ड दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये भी हूबहू प्रॉब्लम देखिए कॉमन है, वहाँ एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू इनफाइनाइट था, यहाँ log x टू दी एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी एक वैल्यू अगर निकाल दें तब भी इसकी वैल्यू होगी y। ये गिवन दैट है हम लोगों के पास y इज इक्वल टू log x टू दी पावर y। अब यहाँ पर भी आप टेकिंग लॉग बोथ साइड सॉल्व कर सकते हैं या शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसे भी सॉल्व करना हम बताए हैं। तो यहाँ पर जब आप log लेंगे तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू y log ऑफ log x। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, log y का डिफरेंशिएशन सॉल्व करके आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो गिवन दैट है, यहाँ पर देखिए गिवन दैट है x प्लस 1 अपॉन, फिर देखिए वैल्यू रिपीट कर गई, इसका मतलब ये वैल्यू फिर यहाँ पर हो जाएगी y। इसका मतलब ये क्या गिवन दैट है, y इज इक्वल टू x प्लस, देखिए ये 1 अपान, ये वैल्यू टोटल क्या है y, तो हो जाएगा x प्लस 1 अपान y, ये गिवन दैट है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन ये और x का डिफरेंशिएशन ये और 1 अपान y का डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपान डी एक्स, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू माइनस 1 अपान वाई स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमें जो डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस 1। तो कभी कभी ये वैल्यू नहीं दी जाती है तो एक्स वाई में वैल्यू दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए गिवन दैट है
y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपान एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो वो एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई प्लस वन। तो जब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ से दूसरा रिजल्ट क्या मिल जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या है, एक्स वाई प्लस वन, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस वन अपान ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वन टू। तो कभी कभी डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू इस केस में ये दिया जाता है क्वेश्चन में और कभी कभी ये दिया जाता है, दोनों आंसर यहाँ पर सही है। तो आप इस टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर डालेंगे। अब हम लोग आते हैं अपनी नई दूसरी टॉपिक पर। यहाँ पर है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन दैट है और ये भी कोई अनदर फंक्शन का फंक्शन है y इज इक्वल टू वाई ऑफ टी एंड x फंक्शन है x ऑफ टी, दोनों अलग वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, तो y इज इक्वल टू वाई ऑफ टी x इज इक्वल टू x ऑफ टी इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक फॉर्म। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, अदर वेरिएबल में अगर वैल्यू मिल जाती है तो देन दिस इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक इक्वेशन और पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पर हमें काम क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें कैलकुलेट करना होगा डी वाई अपान डी एक्स और बट लेकिन यहाँ पर x और y किसी तीसरे वेरिएबल t पर डिपेंडेंट होंगे, मतलब x की वैल्यू भी t में गिवन दैट होगी और y की वैल्यू भी t में गिवन दैट होगी और हमें कैलकुलेट करना होगा डी वाई अपान डी एक्स। और ये t का वेरिएबल कभी कभी थीटा में भी दे देता है, कभी t में होगा, कभी साई में होगा, किसी दूसरे वेरिएबल में रहता है। तो इसका जो वैल्यू होती है डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपान डी टी। अगर ये t में गिवन दैट है डी वाई अपान डी टी होगा, अगर थीटा में गिवन दैट है तो डी वाई अपान डी थीटा होगा और नीचे ये वैल्यू हो जाएगी डी एक्स अपान डी टी और टी थीटा में होगा तो डी वाई डी एक्स अपान डी थीटा हो जाएगा। तो बस आप इस रिजल्ट को बस ध्यान रखना है पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन के लिए। आते हैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम गिवन दैट है, कहा जा रहा है फाइंड डी वाई अपान डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, वाई इज इक्वल टू ए कास स्क्वायर थीटा, ये दो वैल्यू गिवन दैट है। अब इनका हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू थीटा पर डिपेंडेंट है, y की वैल्यू भी थीटा पर डिपेंडेंट है, तो डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू होती है, अभी अभी हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा, डी वाई अपान डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा। तो डी वाई अपान डी थीटा मतलब y का डिफरेंशिएशन कर देंगे डी वाई अपान डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a कास स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2 कास स्क्वायर थीटा और फिर हो जाता है माइनस साइन थीटा इन ब्रैकेट। और देखिए यक्स हो तो डी एक्स अपान डी थीटा और यहाँ पर ए तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कास थीटा। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी डी वाई अपान डी थीटा माइनस 2a कास थीटा साइन थीटा ये वैल्यू, और डी एक्स अपान डी थीटा की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है 2a साइन थीटा कास थीटा। तो ये दोनों कैंसिल आउट और इसकी वैल्यू आ जाती है -1। सिमिलरली जो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे हमें डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू है x इज इक्वल टू ए टी क्यूब, वाई इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर x एंड y दोनों की वैल्यू t पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना। पहले y का डिफरेंशिएशन देखिए टी स्क्वायर हो जाएगा तो 2at और इसका हो जाएगा 3at स्क्वायर। तो ये वैल्यू अब दोनों को सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3t। सिमिलरली जो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर है, अगली जो प्रॉब्लम गिवन दैट है, यहाँ पे कहा जा रहा है x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो हमें सबसे पहले यहाँ निकालना होगा dx अपान डी थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन a, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस थीटा। अब हमें कैलकुलेट करना है डी वाई अपान डी एक्स। तो इसकी वैल्यू होती है डी वाई अपान डी थीटा अपान
dx अपान डी थीटा। इन दोनों की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो y की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी a cos थीटा और dx अपान डी थीटा की वैल्यू है a 1 माइनस cos थीटा। तो a से कैंसिल आउट तो हो जाएगा cos थीटा अपान 1 माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये dy अपान डी थीटा। तो पैरामेट्रिक अगर फॉर्म आते हैं किसी फंक्शन का तो आप इस तरीके से उसके डेरिवेटिव की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम और यहाँ पर गिवन दैट है, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है डी वाई अपान डी थीटा। एक्स की वैल्यू ये गिवन दैट है, वाई की वैल्यू ये गिवन दैट है। आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आंसर अपना चेक कर लेंगे कि इसका आंसर सही है कि नहीं, या कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आंसर बताएंगे कि आंसर सही है या गलत। तो आप इसे बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे डी एक्स अपान डी थीटा और यहाँ कैलकुलेट करेंगे डी वाई अपान डी थीटा और इसको डिफ्रेंशिएट कर डिवाइड कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। इसके रिजल्ट को भी आप याद रखेंगे। एक्स इज गिवन दैट अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, y is given that under root a cos inverse t, then dy upon dx, this is minus y by x। आप इसे सॉल्व करके इस जो प्रूव करना इसे आप चेक कर सकते हैं और एज ए रिजल्ट एक दो बार आप देखेंगे वीडियो को, आपको याद भी हो जाएगा ये रिजल्ट। अब हम आते हैं इस पर अनदर टॉपिक पर। अब हमें काम करना है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब तक हम लोग क्या करते थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन दैट रहता था, हमें डिफरेंशिएशन निकालना था y का x के रिस्पेक्ट में। मतलब ये वेरिएबल का, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालते थे। तो यहाँ पर अब दोनों फंक्शन हो जाएंगे। मतलब अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन दैट है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सपोज करते हैं और दूसरा फंक्शन गिवन दैट है z इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो हमें डिफरेंशिएशन निकालना होगा डी एफ ऑफ एक्स अपान डी जी ऑफ एक्स की वैल्यू। मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए y है तो हमें निकालना होगा डी वाई अपान, और ये फंक्शन है z है तो ये डी वाई अपान डी जेड का निकालना होगा। तो सेम प्रोसेस पैरामेट्रिक फॉर्म अप्लाई होगा यहाँ पर। तो देखते हैं इस टाइप के फंक्शन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट देखिए, y इज़ द फंक्शन ऑफ x, z इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो दोनों को y को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में और z को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डी वाई अपान डी जेड। हियर y इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड z इज़ द फंक्शन ऑफ x, दिस इज g ऑफ x। मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। अब आते हैं कि इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए गिवन दैट है। सबसे पहले हम लोग एक को y मानेंगे। देखिए डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। मतलब y की वैल्यू गिवन दैट है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड z की वैल्यू गिवन दैट है tan इनवर्स x। अब हमें डिफरेंशिएट करना है y को किसके रिस्पेक्ट में, z। मतलब हमें कैलकुलेट करना है डी वाई अपान डी जेड, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो डी वाई अपान डी जेड की वैल्यू क्या होगी, डी वाई अपान डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपान डी एक्स। मतलब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डी वाई अपान डी एक्स और यहाँ कैलकुलेट करेंगे डी जेड अपान डी एक्स और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स, दिस इज साइन इनवर्स। आपको बताया गया है पिछले रिजल्ट में, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट किया जाता है एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाता है साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पुट किया जाएगा एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये जब डिफिनीशन अप्लाई होगी तो हो जाता है डी अपान डी एक्स। पिछले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ये हो जाएगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है,
डी अपान डी एक्स, थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी tan इनवर्स यक्स, तो हमें मिल जाएगा 2 tan इनवर्स यक्स। तो इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगी 2 tan इनवर्स यक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब हम इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा डी अपान डी एक्स tan इनवर्स यक्स, इसका भी डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपान डी जेड, तो ये वैल्यू इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे। देखिए तो ये जब डिवाइड होगा डी वाई अपान डी एक्स डिवाइड हो जाएगा डी जेड अपान डी एक्स से, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स यक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले फंक्शन को यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, दूसरे फंक्शन को यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम गिवन दैट है x टू द पावर y दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई। इसे हमें सॉल्व करना है, मतलब इसका हमें निकालना है डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y log x दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो यहाँ पर देखिए जो प्रूव करना है उसमें यह y नहीं आया है, तो मतलब y की वैल्यू हमें एक तरफ निकालनी है, तो ये हो जाएगा y log x, ये हो जाएगा इधर प्लस y दिस इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिलेगी ये हो जाएगा x अपान, यहाँ से y कॉमन हो जाएगा 1 प्लस log x। तो y की वैल्यू हमें यहाँ से बहुत आसानी से मिल गई x अपान 1 प्लस log x। आप इसे अब डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर से आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम को पीछे सॉल्व किया गया, लेकिन उसका आंसर दूसरे फॉर्म में आया है। यहाँ पर गिवन दैट है ये, तो यहाँ पर एक पावर वैल्यू हट जाएगी तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम पीछे डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे दिस इज log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y log x। अब हम y log x, हाँ अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स दिस इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अप्लाई होगा y इंटू 1 बाई एक्स प्लस, यहाँ पर हमें मिल जाएगा इसकी वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगा log x और ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स एक तरफ कर लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा डी वाई अपान डी एक्स log x प्लस 1 बाई वाई दिस इज इक्वल टू वाई अपान एक्स। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी डी वाई अपान डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स अपान वाई अपान एक्स इन ब्रैकेट, इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस वाई log x डिवाइडेड बाई वाई, तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है, तो यहाँ पर दिया है वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई log x इंटू एक्स, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। पिछले लेक्चर में हम लोग कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किए थे। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे और वहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू ई, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए कहा जा रहा है फाइंड डेरिवेटिव दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस। इस टाइप की भी प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। आप इसको y मानिएगा और इसको z मानिएगा। इनको y को डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पुट करना होगा x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये बहुत आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन निकाल के दोनों को डिवाइड करेंगे और x इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा। आप नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज cos y इज इक्वल टू x cos
यक्स कास इन ब्रैकेट वाई प्लस ए, हमें वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई अपान डी एक्स। तो देखिए जो वैल्यू लानी इसमें यक्स नहीं आया है, तो सबसे आसान सा तरीका यक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं कास वाई अपान कास वाई प्लस ए। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड डी अपान डी एक्स, और ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स कास वाई अपान कास वाई प्लस ए, मतलब न्यूमिनेटर अपान डिनोमिनेटर से इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ से आप डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पर माइनस टाइम आएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप इसे चेक करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और कभी कभी यहाँ पर कास के प्लेस पर साइन दे करके प्रॉब्लम को बदल करके भी पूछा गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। यहाँ पर देखिए गिवन कहा जा रहा है y इज इक्वल टू यक्स अपान ए प्लस, फिर यक्स अपान बी प्लस, फिर देखिए यक्स अपान ए प्लस, फिर यक्स अपान बी प्लस। तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ये यहाँ से फॉलो हो रहा, मतलब ये वैल्यू फिर से हमें मिल जाएगी y। तो ये वैल्यू हमें y मिल जाएगी, तो ये वैल्यू लिखी क्या गई है, y इज इक्वल टू यक्स अपान ए प्लस यक्स अपान बी प्लस वाई। अब आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू यक्स बी प्लस वाई डिवाइडेड बाई हमें मिल जाएगा ए बी प्लस ए वाई प्लस यक्स। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक सिंपल प्रॉब्लम में चेंज करके यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी वाई प्लस ए वाई स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है यक्स वाई। दिस इज इक्वल टू मिल जाएगा यक्स बी प्लस यक्स वाई। तो यहाँ से यक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा इसकी वैल्यू ए बी वाई प्लस ए वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स बी। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए न्यूमिनेटर अपान इसे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको जो आंसर मिल जाएगा आप लोग इसे चेक करेंगे बी अपान ए बी प्लस 2y ए। तो बी अपान ए बी अपान, देखिए बी यहाँ पर है, अपान ए बी 2y, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको ऑप्शन डी मिल जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बहुत ही सिंपल है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन टाइप की ये भी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप यहाँ लेंगे लॉग, तो आपको मिल जाएगा लॉग y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर लॉग यक्स। अब आप इसे डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू। तो ये भी आप सॉल्व कर डालेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो गिवन दैट ये प्रॉब्लम बहुत बार पूछी गई है। इसके सॉल्व करने का तरीका है, आप इसको इधर कर देंगे, ये माइनस टाइम और होल स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, और उसके बाद जब डी वाई अपान डी एक्स इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ऑप्शन बी आता है। और इस ऑप्शन बी को आप याद भी रखेंगे, बार बार पूछा गया है। इसकी वैल्यू आती है -1 अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। कभी कभी इसकी वैल्यू ऐसे दे देता -1 प्लस एक्स की पावर -2। ये भी प्रॉब्लम इस टाइप से भी ऑप्शन करके पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम पूछी गई है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स है तो यहाँ tan इसकी वैल्यू आनी चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी आसानी से। तो सबसे पहले cos x अपान 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग चेंज करेंगे tan में चेंज करने का तरीका है, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। इसको लिख देंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान, ये हो जाएगा 1 प्लस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो हो जाता है साइन 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बाई 2। तो कास ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2।
डिवाइडेड बाई, इसको देखिए 1 प्लस हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू ये है, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 थीटा बाई 2 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, कास कास से कैंसिल होगा, तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलती है, इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है, दिस इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए tan से यहाँ पर डिफिनीशन अप्लाई हो जाएगी, तो हमें y की जो वैल्यू मिलती है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d अपान डी एक्स, दिस इज 0 माइनस एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन माइनस 1/2, मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इस टाइप को प्रॉब्लम थोड़ा सा पिछले लेक्चर में इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब हम आते हैं और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। यहाँ पर देखिए फिर ये प्रॉब्लम इनफाइनाइट सीरीज पर है, तो यहाँ से पैटर्न देखिए, ये से फिर रिपीट कर गया, इसका मतलब ये x इज इक्वल टू गिवन दैट है e टू दी पावर y प्लस एक्स। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस इज log x इज इक्वल टू y प्लस एक्स। आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और dy अपान डी एक्स की वैल्यू देखेंगे कौन सी वैल्यू मिल रही है। ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। आगे की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 12, ये y गिवन दैट है, आपको dy अपान डी एक्स की वैल्यू खुद से सॉल्व करनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना, ये भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम जो यहाँ पर है पैरामेट्रिक फॉर्म पर प्रॉब्लम है, आप इसे भी सॉल्व करके तीनों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।